गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आए हैं एक नई कहानी के साथ गौतम बुद्ध की। तो आइए हम जानते हैं इस कहानी के बारे में। एक समय की बात है, 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल के शाक्य गणराज्य के निकट लुम्बिनी में एक महान आत्मा का जन्म हुआ था। यह आत्मा ने जीवन को अद्वितीयता और करुणा का संदेश दिया और उन्हें हम आज बुद्ध के रूप में जानते हैं। उनका नाम था सिद्धार्थ और उनका जन्म लुम्बिनी के निकट कपिलवस्तु में हुआ था। उनकी माता महामाया देवी ने उन्हें जन्म दिया और इस घड़ी में वहाँ साधु दृष्टा आश्रित ने एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी। सिद्धार्थ का बचपन भगवान की दिव्य आदतों से भरा था। उन्होंने बचपन में ही खेल कूद और युद्ध कला में अपनी अद्वितीयता दिखाई। उनका दिल दुखी और कभी भी किसी को हारता नहीं देखना चाहता था। उन्होंने अपने जीवन में दया और करुणा का स्रोत बना रखा। जब सिद्धार्थ ने विवाह किया तो उनका परिवार वैभवशाली और सुखी था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके साथ रहने लगे एक सुंदर महल में वे अपने पुत्र राहुल के साथ खुशियों का अनुभव कर रहे थे। हालांकि सिद्धार्थ का मन वैराग्य में था। एक दिन उन्होंने अपने सुखशांत जीवन को त्याग कर तपस्या और आत्मा की खोज में निकल गए। उन्होंने विभिन्न गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की और अपने आत्मा की साक्षात्कार की बड़ी मेहनत की। एक दिन वे बोधगया के पास एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे और वहां उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे बोधिसत्व बनने का अनुभव हुआ। इस अनुभव के बाद सिद्धार्थ बुद्ध बन गए और उन्होंने मानवता को दुख से मुक्ति की राह दिखाई। उन्होंने अपने शिष्यों को धर्म के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। उनके उपदेशों ने बहुत से लोगों को मोक्ष की ओर प्रवृत्ति किया और उनका धर्म भारत से बाहर फैला। इस प्रकार भगवान बुद्ध ने अपने जीवन से निकलकर अनगिनत लोगों को ज्ञान और सत्य की ओर प्रेरित किया, जिसका परिणाम स्वरूप उनका धर्म आज भी जीवंत है। भगवान बुद्ध ने लोगों को मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया। उन्होंने अहिंसा पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने यज्ञ और पशु बलि की निंदा की। बुद्ध के उपदेशों का सार इस प्रकार है। महात्मा बुद्ध ने सनातन धर्म के कुछ संकल्पनाओं का प्रचार किया, जैसे अग्निहोत्र तथा गायत्री मंत्र, ध्यान तथा अंतर्दृष्टि, मध्य मार्ग का अनुसरण, 4 आर्य सत्य, अष्टांग मार्ग। बुद्ध के धर्म प्रचार से भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बनने लगे। भिक्षुओं की संख्या बहुत बढ़ने पर बौद्ध संघ की स्थापना की गई। बाद में लोगों के आग्रह पर बुद्ध ने स्त्रियों को भी संघ में ले लेने के लिए अनुमति दे दी। इसे उन्होंने उतना अच्छा नहीं माना। भगवान बुद्ध ने बहुजन हिताय लोक कल्याण के लिए अपने धर्म का देश विदेश में प्रचार करने के लिए भिक्षुओं को इधर उधर भेजा। अशोक आदि सम्राटों ने भी विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार में अपनी अहम भूमिका निभाई। मौर्य काल तक आते आते भारत से निकलकर बौद्ध धर्म चीन, जापान, कोरिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, हिंद चीन, श्रीलंका आदि में फैला चुका था। इन देशों में बौद्ध धर्म बहुसंख्यक धर्म है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।